प्रयागराज केस का सबसे बड़ा सवाल, एक सफाई वाला कैसे बना करोड़पति, सपा की मदद या किसी ने की कृपा। इधर योगी ने अखिलेश को सुनाया, उधर बाबा की पुलिस ने बीजेपी नेता को उठाया, केस में बड़ा कनेक्शन आया। सीसीटीवी से उठे सवाल, विधायक से भिड़ी उमेश की बहन, विधायकी की इच्छा पड़ी भारी या अतीक निकला खिलाड़ी। 2 दिन पहले प्रयागराज में जो हुआ उसकी कहानी आज से नहीं बल्कि 18 साल पहले से शुरू होती है। धूमनगंज थाने के जयंतीपुर में एक लड़का रहता था जो अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसका काम था टैंकर की सफाई करने का, मतलब रोजाना की कमाई कुछ 100 से ज्यादा नहीं थी। वैसे भी सफाई वाला पूरी जिंदगी अगर कुछ खर्च ना भी करे तो भी करोड़पति नहीं बन पाएगा, पर ये लड़का बना, वो कैसे? ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ये बात है साल 2005 से पहले की। धूमनगंज थाने का एक हिस्ट्री शीटर था राजू पाल, जिसने अतीक अहमद के भाई को उपचुनाव में चुनौती दी और मायावती की पार्टी से चुनाव जीत लिया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। अतीक के गुर्गों ने बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में मार दिया। कहते राजू पाल को पंक्चर बनाने वाले की बेटी पूजा से प्यार था और विधायक बनते उसने पूजा से शादी कर ली। पूजा इस लड़के यानी उमेश पाल की चचेरी बहन थी, यानी रिश्ता साला बहनोई का था, लेकिन यहाँ उससे ज्यादा रिश्ता दोस्ती का हो गया था। उमेश राजू को न्याय दिलवाने के चक्कर में पूजा के साथ कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली के चक्कर काटने लगे। आखिर में पूजा का मन बदला और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उमेश के दिल में बदले और पैसा कमाने दोनों की इच्छा थी, तो अतीक के खिलाफ गवाही दी, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनका अपहरण हो गया। कहते हैं इस बात को लोगों के बीच उमेश ने ऐसे बताया और इतनी सिंपैथी बटोरी कि इलाके में अच्छा खासा वर्चस्व बना लिया। अतीक के खिलाफ जो लोग थे उनकी मदद से वहाँ प्रॉपर्टी का कारोबार किया और धीरे धीरे इतना पैसा कमाया कि इलाके में रसूखदार बन गए और साल 2017 में ही अखिलेश की पार्टी में शामिल हो गए। पर वहाँ विधायक बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो साल 2022 में बीजेपी में आ गए और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज अगर राजू पाल सपा में होते तो शायद उनकी इतनी बात नहीं हो रही होती। उन्होंने अतीक के खिलाफ ये मुकदमा करवाया कि गवाही देने के लिए उन्हें उसके गुर्गों ने धमकाया और पीटा, जिसमें 24 फरवरी 2023 को वो गवाही देने पहुंचे थे। लेकिन जब वो कोर्ट में गवाही दे रहे थे, इधर रेकी करने वाले मुस्तैद खड़े थे और प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सीसीटीवी में अब सब कुछ साफ दिख रहा है। जिस गनर की कोई गलती नहीं थी वो भी इस लड़ाई की भेंट चढ़ गया। आज उसके घर में भी मातम का माहौल है, पर उसकी बात लोग नहीं कर रहे क्योंकि बात हमेशा बड़े लोगों की होती है और इन बातों से ज्यादा मतलब इस बात का है कि प्रयागराज के 5 किरदार कौन कौन है। जिस दुकान में ये आरोपी खड़े थे, क्या इसका दुकानदार भी शामिल है? अतीक अहमद या उसके बेटों ने किसके जरिए गुर्गों तक मैसेज पहुंचाया? कोर्ट से लेकर घर तक रेकी हुई तो क्या उमेश का कोई करीबी भी शामिल है? उमेश की बहन और सपा विधायक के बीच नोकझोंक हुई, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहिल हसन की इसमें क्या भूमिका है? विधानसभा में सीएम योगी ने जब कहा मिट्टी में मिला देंगे तो अखिलेश को इस बात का बुरा क्यों लग गया? क्या अतीक को इतने आरोपों के बाद भी वो खुलकर सपोर्ट करना चाहते हैं? अब अतीक के दोनों बेटे पुलिस के शिकंजे में। बाबा का रौद्र रूप बता रहा है कि असली गुनहगार चाहे पाताल में ही हो फिर भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। पर सवाल ये है कि पूर्वांचल में कब तक खुलेआम इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? बुलडोजर बाबा के राज में व्यवस्थाएं बिगाड़ने वाले ये लोग कौन हैं, जिन्हें अब भी डर नहीं लग रहा? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बाबा को कार्रवाई का तरीका और भी कठोर करना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।